हे एवरीवन, जय माता दी सभी को। और आज है अष्टमी और आप सभी को अष्टमी की, नवरात्रा अष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो कैसा गया आज आपका अष्टमी का दिन? और आपने भी कंजकाएँ जिमा ली होंगी, कन्या पूजन आपके घर पर भी हो गया होगा। तो बस व्लॉग मेरा रेडी हो गया था और मैंने सोचा कि चलिए फिर अभी शेड्यूल फिर बिज़ी हो जाता है, तो मुझे लगा कि चलिए मैं इसको एडिट करके फटाफट से डाल लेती हूँ। तो मॉर्निंग का टाइमिंग हो गया था 6:30 का। तो उठने में आज थोड़ी सी हो गई हूँ मैं लेट, और वैसे मैं लेट लतीफ़ी हूँ थोड़ा। तो बस अभी मेड तो आएगी अपने टाइम पर ही, क्योंकि मॉर्निंग के ना उसके सारे काम मेड के फिक्स होते हैं। तो कभी जैसे दोपहर को अगर मुझे कुछ करवाना होता है, जल्दी मुझे बुलानी होती है, तो वो आ जाती है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन अभी ये थोड़ा अर्ली मॉर्निंग था तो वो नहीं आती, क्योंकि वो घर से ही 8:30 के बाद ही निकलती है। तो अभी पूरे घर में तो मैं अभी अंदर तो सो रहे हैं भाई सारे के सारे। तो अभी मैं ही उठी हूँ, क्योंकि आज सभी का आज ऑफ़ है, बच्चों का भी ऑफ़ है और हस्बैंड को लेट मीटिंग में जाना है। तो अभी बाहर से फिर अभी मैंने सोचा कि चलिए मैं अभी थोड़ा सा घर कर लेती हूँ झाड़ू पोछा। तो बस अभी यहाँ पर है ना, कितना ही झाड़ू पोछा कर लो, लेकिन जिस घर में छोटे बच्चे होते हैं ना, मुझे ऐसा लगता है कि उस घर में ना कभी सफाई नहीं रह सकती। तो ये देखिए, रात को भी है ना गुड़िया कुछ ना कुछ पेंसिल कलर्स वगैरह सब गिरा देती हैं। तो बस अभी मॉर्निंग की चल रही है साफ़ सफाई, और ये है मेरा एंट्रेंस। तो अभी ये देखना, ये भी अभी मैं बस जैसे भी मुझे टाइम मिलेगा ना, दिवाली की सफाई होगी तो इसको भी मैं रिमूव करने वाली हूँ। तो ये पहले मैं चिपकाने वाला लेके आई थी और ये उतर नहीं रहा था, तो इसका भी मैंने सॉल्यूशन देख लिया है कैसे कैसे क्या है, तो मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। तो बस अभी है ना, एंट्रेंस को थोड़ा सा भी मैं ठंडा ठंडा पानी है तो क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि माता रानी तभी तो हमारे घर आएगी कि जब हम अपने घर को अच्छा सा साफ़ सुथरा नीट एंड क्लीन रखेंगे। तो यहाँ मैंने पानी से अपनी एंट्रेंस को धो दिया है। और वैसे भी मैंने सुना है कि हमें अपने एंट्रेंस में ना डेली चाहे आप 1 मग पानी डालें, लेकिन थोड़ा सा पानी हमें ज़रूर डालना चाहिए। और हमारा डेली तो नहीं डलता, तो लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि वीक में 3 से 4 बार मैं वॉश कर देती हूँ। बालकनी अपने आप ही मैं कर लेती हूँ, मैं मेड का इंतज़ार नहीं करती। तो यहाँ मैंने अपनी बालकनी को अच्छे से धो लिया है। और प्लांट्स में अभी पानी डालने की कोई रिक्वायर्ड नहीं है, क्योंकि प्लांट्स में पानी पहले ही काफ़ी था, तो इसलिए ज़्यादा पानी डालने से ना फिर प्लांट्स ख़राब भी हो जाते। तो कल ही मैंने इसमें पानी डाला था, तो डेली मैं नहीं डालती। तो जैसे कि अभी बरसात का मौसम था, तब तो रिक्वायर्ड इतनी नहीं रहती थी। तो अभी मैं एक दिन छोड़ के एक दिन ही मैं प्लांट्स में पानी डालती हूँ। तो बस अभी यहाँ मेरा वॉश हो गया है और अभी मैं लगाऊंगी पोछा। तो पोछा भी ये मंदिर के आसपास का जो एरिया है, ये सारा भी मैं करूँगी पोछे से क्लीन, ताकि तब तक ये सूख जाएगा। और क्योंकि ढेर सारा काम हो जाता है, और पोछा लगाने के बाद फिर मैं नहाऊंगी धोऊंगी, उसके बाद ही आगे के काम स्टार्ट होंगे। तो बस अभी नहा धो लिए हैं, तो अभी हेयर मेरे गीले ही थे, तो अभी मैंने ना टॉवल से ही इस तरीके से मैंने टक कर रखा है। तो तब तक बन जाएगी खीर। तो दूध उबल गया था, तो यहाँ मैंने थोड़ा सा मैंने 2 से 4 मिनट तक मैंने चावलों को भिगो कर रख दिया था वॉश करके। तो फिर मैंने भी उसमें दूध में डाल दिया है। अभी गुड़िया को उठा रही थी, तो वो अभी उठी नहीं है, तो क्योंकि ना वो रात को भी लेट सोई थी। और बच्चों का भाई ऐसे ही मर्जी है, क्योंकि अब उनके वैकेशंस स्टार्ट हो गए हैं। तो 4 से 5 दिन की उनकी छुट्टियां हैं। तो चने भी उबल गए हैं, तो अभी लहसुन प्याज वगैरह तो ऐसा कुछ भी नहीं डलेगा। तो यहाँ सिर्फ मैं डालूँगी अदरक और हरी मिर्ची। तो उसको मैंने ना, एक छोटा सा मेरे पास बिल्कुल स्मॉल चॉपर है, तो इससे ना बिल्कुल बारीक पीसता है। तो जैसे आप मिक्सी में आप पीसते हो ना, उसमें तो बिल्कुल चटनी टाइप में हो जाता है, लेकिन अगर आपको थोड़ा सा ग्राइंडर टाइप में चाहिए ना, हल्का सा चॉपर टाइप में चाहिए, तो वो इसमें मैं चॉप कर लेती हूँ। तो जो मेरे पास चॉपर है ना, उसमें भी काफ़ी अच्छा होता है, लेकिन उसमें इतना बारीक नहीं होता, या तो उसमें चटनी की तरह बन जाएगा या फिर थोड़ा सा मोटा रहेगा। तो इसमें मैंने इसको चॉप कर लिया है। और हरी मिर्च भी मैं इससे करने की सोच रही थी, लेकिन इससे हुई नहीं। और
क्योंकि ना हाथों में मिर्च लग जाती है फिर, तो इसलिए अभी मैं इसको हाथ से ही मैं इसको कट करूँगी। और मिर्च काटने में ना मुझे बहुत वो लगता है कि ना मिर्च मुझे काटने के बाद है ना हाथों में जलन हो जाती है, तो इसलिए मैं ना कोशिश करती हूँ कि मैं हाथों से मिर्च ना काटूँ, इसलिए मैं चॉपर का ही यूज़ कर लेती हूँ। लेकिन इसमें नहीं हुई तो भी मैंने हाथों से काट लिए। तो बस यहाँ पर अभी तड़का लगाऊंगी चने में, और ज़्यादा कुछ मसाला वसाला पड़ेगा नहीं, तो चना मसाला वगैरह डालूंगी मैं। यहाँ मैंने डाल दिया है जीरा, हींग भी मैं अवॉइड ही करूँगी। और बस हरी मिर्ची अदरक का मैंने लगाया तड़का। और अभी यहाँ और आज है ना पता है क्या हुआ कि मैं ना नमक ही डालना भूल गई। वैसे हमेशा मैं बॉईल करते हुए ही मैं चाहे छोले उबालूँ राजमा उबालूँ तो है ना हमेशा हमें उसी में ही बॉईल करते वक्त हमें नमक डालना चाहिए। लेकिन आज पता नहीं मॉर्निंग में क्या हुआ कि मेरे माइंड से स्किप हो गया नमक डालना। तो अभी मुझे एकदम से याद आया कि मैंने नमक तो डाला ही नहीं इसमें, तो शुक्र है मुझे भी याद आ गया, नहीं तो बिल्कुल फीके बनते छोले, तो नमक के बिना अच्छे नहीं बनते। तो यहाँ बस मैंने सारा मसाला डाल दिया था। और है ना ये भी मैंने थोड़ी सी पत्ती उबाली है चाय की, तो चाय का पानी मैंने इसमें डाल दिया है पत्ती का। तो आप पहले भी डाल सकते हैं, लेकिन जब मैं पहले नहीं डालती तो मैं बाद में भी डाल देती हूँ। तो इससे क्या होगा ना कि इसका एक कलर अच्छा सा आ जाएगा चनों का। तो चने की भी ना कई सारी वैरायटी होती है, कोई ऑटोमेटिक इतने ब्लैक बनते हैं, तो ये लाइट ब्राउन में थे, तो थोड़ा सा ना कलर इसका मुझे लाइट लगा, तो मैंने इसमें चाय पत्ती का पानी डाल दिया। लेकिन ये डालने के बाद है ना आप इसको कवर ज़रूर करें ढक्कन से या प्लेट से, तो उसके बाद ही इसमें अच्छा सा कलर आएगा। तो यहाँ रेडी हो गया है, बस अब हलवे की भी मैं तैयारी कर लेती हूँ साथ के साथ, और साथ के साथ हलवा बन जाएगा। तो ये देखिए 3 हैं ये मेरे इस पर, तो तीनों पर काम जल्दी जल्दी फिनिश हो रहा है। एक पर खीर बन रही है, तो तब तक अभी पूरियों का भी मैंने आटा लगा दिया है, थोड़ा सा सेट हो जाएगा ना, फिर उसके बाद मैं अच्छे से उसमें थोड़ा सा मोन और डाल दूँगी। वैसे मैं मोन उसमें स्टार्टिंग में कम डालती हूँ, लेकिन आज थोड़ा क्वान्टिटी ज़्यादा है तो इसलिए मैंने इसमें मोन डाल दिया। तो तब तक मैं तैयारी कर देती हूँ कन्याओं के बैठने की। तो यहाँ ना हमें पहले हम कुछ भी बिछा देते थे, तो हमें पंडित जी ने बताया कि हमें कभी भी श्रग्स वगैरह या जो हमारे पायदान होते हैं या लंबे जो कारपेट वगैरह होते हैं वो कभी नहीं हमें बिछाने चाहिए। हमें हमेशा चद्दर का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि हम उनको आसन दे रहे हैं। तो जो हम अपने पैरों के नीचे यूज़ करते हैं ना, हमें वो कभी भी यूज़ नहीं करना चाहिए। तो बहुत सी ऐसी बातें हैं कि भाई जो हमें पता नहीं होती हैं, लेकिन जब हमें पता चलती है तो हमें उस पर इम्प्लीमेंट ज़रूर करना चाहिए। तो वैसे तो हमने कभी ऐसा नहीं किया कि हमने कभी ऐसे पायदान वगैरह कारपेट वगैरह बिछाए हो, लेकिन कभी हो जाता है कि गलती से, जैसे कभी बच्चे ज़्यादा आ जाएं और कई बार चीज़ें अवेलेबल नहीं होती, तो हम इन चीज़ों का ना ध्यान रखना चाहिए। तो यहाँ बस मैंने चादरें वगैरह बिछा दी हैं, और उनको देने के लिए ना मैं टिफ़िन्स वगैरह ये सारी चीज़ें लेके आई थी, हेयर बैंड वगैरह, तो वो आप अपनी क्षमता के अनुसार आप ला सकते हैं। तो भगवान जी तो भाव के भूखे होते हैं, तो जैसा हमारा जितना हमारा जो भाव होता है, जैसे हमारी जो हम देना चाहते हैं वो हम अपना दे सकते हैं। तो बस अभी सारा काम हो गया है फिनिश, और हस्बैंड लगा रहे हैं माता रानी को भोग। तब तक मैं पूड़ियों का आटा मैंने हो गया है तय कर दिया है तैयार। और यहाँ आ गई है मेरी कंजकाएँ। तो मेरी कंजकाएँ 8 हो गई थी, एक मेरी गुड़िया हो गई थी। तो इतनी सारी तो भाई मिलनी मुश्किल हो जाती हैं, तो इनको भी मैं ना आधा घंटा खड़ा हो के नीचे तब मैं लेके आई हूँ। तो बस अभी नहीं, इनको इतनी जल्दी हो रही है, तो सारे बोल रहे कि आंटी जल्दी करो हमें जाना है, आंटी जल्दी करो हमें किसी और घर में भी जाना है। पहले मैंने सोचा था कि मैं इनको एंट्रेंस में इनके पैर वगैरह मैं धो दूँगी। तो गुड़िया ने क्या किया कि सारी प्लेटें पहले ही, मैं नीचे गई थी तो सारी प्लेटें पहले ही रख दी, और कह रही कि मम्मा मैंने ना आपकी हेल्प कर दी है। सारी प्लेटें उसने पहले ही लगा दी, और जैसे ही मैं नीचे आई तो मेरे से पहले बच्चे ही ऊपर पहुँच गए, और ये सारे इस तरीके से। तो फिर अब मुझे ना यहीं पर इनका पैर धोने पड़े गंगा जल से। तो बस यहाँ पर मैंने इनको तिलक किया रोली मोली का से माता रानी का आगमन का मैंने इस तरीके से स्वागत किया। और बस फिर इसके बाद हमने प्रसाद दिया। तो सभी बोले थे कि आंटी हमें भूख नहीं है, लेकिन फिर भी एक मन होता है कि भाई हमारे घर में आई हैं कन्याएं, तो एक बार भोग जरूर लगाएं, चाहे थोड़ा थोड़ा सा खाएं। तो मैंने इनको बोल दिया था कि तुम सारा ज़बरदस्ती मत खाना, लेकिन थोड़ा थोड़ा सा भोग जरूर लगाना। तो बस इन्होंने फिर ना खीर इन्होंने 2-2 बार खाई, हलवा भी खाया, लेकिन पूड़ी छोले इन्होंने बिल्कुल एक एक बाइट ही सब ने लिए थे। तो बस यहाँ पर ऐसे ही हंसी मजाक चल रहा था बच्चों का।
तो माता रानी की दया से हमारा अष्टमी का कन्या पूजन काफ़ी अच्छे से गया और माता रानी का आशीर्वाद हमारे ऊपर ऐसे ही बना रहे। तो सब कन्याओं ने खूब इंजॉय किया, अच्छे से प्रसाद का भोग किया, भोग लगाया और मुझे चलते वक्त आशीर्वाद भी दिया। और जाते जाते इन्होंने भाई मेरी तारीफ़ भी कर दी कि आंटी आप तो बहुत सुंदर लग रहे हो, आप काफ़ी ब्यूटीफुल हो। तो मुझे हंसी भी आ रही थी क्योंकि हस्बैंड भी वहीं पे किचन में खड़े हुए थे तो वो हंस रहे थे उनकी बातें सुनकर, तो मुझे काफ़ी हंसी आ रही थी। तो बस अभी जयकारा लगाया हमने माँ का। और क्योंकि मैंने टीवी में ना माता रानी के भजन चला रखे थे तो कॉपीराइट की वजह से ना मैंने फिर आवाज़ म्यूट कर दी। तो बस इस तरह रहा हमारा आज का अष्टमी का कन्या पूजन। तो सभी कन्याएं खुश होकर गई, उनको लास्ट में उन्होंने मुझे ब्लेसिंग्स भी दी, आशीर्वाद दिया। तो बस अभी तो जो मेरे चैनल पर नए हैं कर लीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब। अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर किया कीजिए। और आपका लाइक और शेयर बिल्कुल फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। और आपके एक लाइक और शेयर से हमें मोटिवेशन मिलेगी आपके लिए न्यू वीडियोज़ लेके आने के लिए, न्यू एफर्ट्स करने के लिए। तो बस अभी ये जो हमारा कलश का पानी होता है, अगर किसी को नहीं पता होता तो उनको पता नहीं होता तो वो ऐसे ही इसको फेंक देते हैं सिंक वगैरह में, मैंने देखा है। तो आप उस पानी को ना फेंके, उस पानी का पूरे घर में छिड़काव करें।